महाकवि कुलगुरु कालिदास की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। कालिदास काव्येषु अंगिरस है श्रृंगारो अस्ति। महाकवि कालिदास के काव्य में जो अंगिरस है, प्रमुख रस है, वो श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थ है कर्णोदय अन्य रसः अंगभूतः। उसकी पुष्टि के लिए कर्म आदि जो अन्य रस हैं वो साथ साथ चलते हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसाद है, क्वचि माधुर्य तस्य काव्योत्कर्ष सहाय्य कुरुत है। रसों के अनुरूप ही कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायक हुए हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते है। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के अनुसार ही उनका अनुसरण करती हुई दिखाई देती है। अलंकार योजनाया कालिदासो अद्वितीय। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्ति यद्यपि उपमा कालिदास, ये जो उक्ति है ये उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यमाख्याति। ये कालिदास की उपमा योजना की ख्याति की पुष्टि करती है। तथापि उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास अलंकाराणाम विनियोग है तेनातीव सहजतया कृत है। और उन्होंने उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास आदि अन्य अलंकारों का भी उचित प्रयोग किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः, चित्रणं सर्वथा अन्यद्यवम्, संवादशैली संप्रेषणीयता अस्ति। कालिदास के जो नाटक हैं, विशेषकर शाकुंतल नाटक में कथा वस्तु की योजना अनुपम है, चरित्र चित्रण सब प्रकार से दोष रहित है और संवाद शैली संप्रेषण युक्त गुण से युक्त है। सम्मेव भारतीय संस्कृत्यानुमतानां धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। साथ ही भारतीय संस्कृति के मत के अनुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष स्वरूप मानव मूल्य का जो प्रकाशन है, कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनीं शकुंतलां निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोह अनुभूय दुष्यन्तः तावगच्छन्ति न लभते यावतां क्षत्रिय परिग्रहक्षमां विश्वामित्रस्य द्वितीयमिति न वैति। आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करते हैं जब तक उसे क्षत्रिय द्वारा विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेते हैं। अर्थात जब तक दुष्यंत को यह पता नहीं लग जाता कि जो शकुंतला है वो क्षत्रिय विश्वामित्र की पुत्री है, तब तक वह उससे विवाह के बारे में नहीं सोचते हैं। कण्वस्यानुज्ञां बिना गंधर्व विधना कृतः विवाह उभावपि तावत् प्रताड़यति यावदेकतः शकुंतला मरीचाश्रमे तपश्चरेण अवज्ञाजनितं कलुषं नैशाल्यति। अपरत दुष्यन्तः अंगुलीयलाभेन लब्ध स्मृति सतभृशं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धि न कुरुते। तदनन्तरमेव तयो दाम्पत्य प्रेम है निष्कलुषं भवति पुत्रोपलब्धौ च परिणामते।
कण्व की अनुमति के बिना गंधर्व रीति से किया गया विवाह दुष्यंत तथा शकुंतला दोनों को तब तक पीड़ित करता रहता है जब तक शकुंतला मरीचि के ऋषि के आश्रम में तपस्या करके उस कलंक को धो नहीं डालती है। और दूसरी ओर दुष्यंत उस अंगूठी के मिलने से शकुंतला की स्मृति को प्राप्त करके अत्यधिक पीड़ित होता रहता है और प्रायश्चित रूपी अग्नि से आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। इसके बाद ही उन दोनों का तदनंतर में उसके बाद उन दोनों का जो दाम्पत्य प्रेम है वो निष्कलंक हो जाता है तथा पुत्र की प्राप्ति में परिणत होकर प्रतिफलित होता है, बदल जाता है। रघुवंशे कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य जब उदात्त दर्शनम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उस प्रकार करते हैं कैसे, जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह दिग्दर्शन हो सके। रघुकुलजा राजान प्रदाक्षेमाय बलिम आहरन मित संयत भाषणस्ते तथा सदा सत्यनिष्ठा आसन। रघुवंश में उत्पन्न हुए राजा प्रजा की भलाई के लिए टैक्स लेते हैं या कर लेते हैं। वे सदा बहुत ही सधी हुई सोची समझी वाणी को बोलते हैं तथा सत्य के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। यशस् कामास्ते तदर्थ प्राणानपि त्यक्तुं सद्यवोद्यता अभवन् केवलम संत्यर्थे ते ग्रह मेधिनो बुभुवः। यश की इच्छा रखने वाले, प्राणों को भी छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले वो राजा केवल संतान के लिए ही गृहस्थ होते थे और शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम, शिशु काल में विद्या प्राप्ति, यौवन में युवावस्था में भोग और रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनि आचरणम तेषाम व्रतम आसीत्। शिशुकाल में विद्या प्राप्ति, युवावस्था में भोग और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करते थे, यही उनका व्रत था। बालक वृद्ध वनिता दीनाम यदाचरणम कालिदास काव्य निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवम अनुरूपमेव। बालक, वृद्ध, स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। आहि भवतः सिंधु बेलाम यावद विकीर्णः भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृति शुपनिबद्धा। हिमालय से लेकर आहिभवत हिमालय, हिमालय से लेकर सिंधु बेला, हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत या सिंधु के तट तक जितनी भारत के गौरव की गाथाएं फैली हुई हैं, कालिदास ने अपनी रचनाओं में उन सबको निबद्ध किया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारतदेशस्य विविध भूभागानां गिरि कानन आदीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारी च चित्रण लभ्यते। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभव में भारत के विविध भूभागों, पर्वतों, वनों और नदियों का स्वाभाविक और मनोहारी जो चित्रण है वो हमें कालिदास के काव्य में मिलता है। चक्षुषान अवलोक्य तद संभव अस्ति
ऐसा वर्णन तभी संभव है, अपनी आंखों से देखे बिना ऐसा वर्णन संभव नहीं है। तथाविधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्ष समुद्र दृढ़ यति। उसी प्रकार का जो उनका देश प्रेम और उनके काव्य की जो श्रेष्ठता है वो उनकी श्रेष्ठता को दृढ़ करता है। किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। किंतु संस्कृत में कवि तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी कालिदास की समानता नहीं कर सकता है। संतु तत्रानुल्प संस्कृत कवय, संस्कृत में बहुत कवि हैं, किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, कोई भी कालिदास की समानता नहीं कर सकता है। साधुत्तम केनचित कालिदासानुरागिणा, इस बारे में एक उक्ति भी है, कालिदास के अनुराग के बारे में एक उक्ति भी है। क्या है? पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठ कालिदास है, अद्यापि ततुल्य कबीर भावानामिका सार्थवती बभूव। इसका अर्थ है कि जो प्राचीन काल के कवि हैं, उन कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का जो नाम है वो कनिष्ठा अर्थात सबसे छोटी उंगली पर सबसे पहले रखा जाता है। आज वर्तमान समय में भी आज वर्तमान समय में भी उनके समान कोई दूसरा कवि न होने के कारण वह अनामिका उंगली बिना नाम वाली हो गई है, अर्थात महाकवि कालिदास ही सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। धन्यवाद।